Hello dear students, today we will learn the addition of fractional number. Okay, तो आपने नॉर्मल नेचुरल नंबर की एडिशन तो आप करते आ रहे हो क्लास 5 तक कि हाउ टू ऐड द, जैसे अब आप देखिए 1/5, 2/5, 2/5 एंड 3/4. ठीक है, ये लाइक फ्रैक्शन है ना. इसको तो आप ऐड करते आ रहे हो. 5 नीचे लिखा 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, 3 + 2 5 और 1 6/5. दिस इज योर आंसर. ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन अनलाइक फ्रैक्शन में हो तो हम कैसे करते हैं वो हमें देखते हैं. ठीक है, लेट अस सी. इसके लिए वही हमारा जो मेथड एलसीएम. ओके, मैंने आपको बताया था ना कि आपको ये एलसीएम मेथड कंपेयर में भी काम आएगा, असेंडिंग में भी काम आएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आएगा, प्लस और माइनस सभी में काम आएगा. तो हम उसी स्टेप को रिपीट करते हैं. लेकिन सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ये चेक करना है कि क्वेश्चन कंप्लीटली प्रॉपर फ्रैक्शन में होना चाहिए. ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, तो हम आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे. अब हमें एलसीएम निकालना है. किसका? एलसीएम ऑफ 7 एंड 14. ठीक है, सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे 7, 7 और फिर 7 से डिवाइड करेंगे 1. हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 × 7 = 2. ठीक है, ट्रिक के थ्रू कैसे करते थे हम? इन दोनों में जो ग्रेटर नंबर होता था उसको पिक करते थे. तो 7 और 14 में बड़ा 14 है, हम 14 को ले लेंगे. 14 × 1 = 14. क्या 7 की टेबल में आता है? यस आता है, तो 14 इज द आंसर. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपको क्या करना है? इस डिजिट को लिख देना है 4/7 और 11/14. ठीक है, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था. असेंडिंग ऑर्डर में भी आपने ऐसे ही किया था, वैसा ही सेम यहाँ पे करना है. अब और क्या बोला था मैंने? यहाँ पर एलसीएम लिख दीजिए, इसके डिवाइड का साइन लगा दीजिए. अब आपको क्या करना है? इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है. जो आंसर आएगा उसको 4 से मीन्स न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमें कितना मिल गया? 8. अब यहाँ देखिए 14 को कितना आ जाएगा हमारे पास? 1 और मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमिनेटर में, हमारे पास आ गया 11. ठीक है, अब देखिए यहाँ तक का स्टेप तो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी था और एलसीएम वाले में भी इस तरह से आप कर सकते थे. अब यहाँ पर क्या करना है? अब आपका क्वेश्चन देखना. अगर यहाँ क्वेश्चन प्लस का है तो आप इन दोनों डिजिट्स को प्लस कर देंगे. अगर यहाँ माइनस होगा तो आप इन दोनों डिजिट्स को माइनस कर देंगे. क्लियर? तो हियर इज द क्वेश्चन प्लस, तो हम क्या करेंगे? 8 + 11 और नीचे हमेशा ही एलसीएम है 14. तो 11 + 8 = 19/14. ठीक है, अब क्या हम इसको आंसर लिख सकते हैं? नो. क्यों? क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. जब न्यूमिनेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो हम उसको मिक्स नंबर में लिखते हैं. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 19 को हम 14 से 14 को 14 × 14 5. हमने 19 को 14 से डिवाइड कर दिया. अब हमें इसको मिक्स नंबर में कैसे लिखते हैं? इधर से हम ऐसे लिखना स्टार्ट करते हैं 1 5/14. 1 5/14. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. क्लियर? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यू हैव 3 फ्रैक्शनल नंबर हियर. और देखिए सारे फ्रैक्शनल नंबर कंप्लीट हैं. देयर इज नो नीड टू चेंज एनी नंबर. अब हमें क्या करना है? सबसे पहले एलसीएम लेंगे. किसका? 4, 5 और 10 का. 4, 5 और 10 का हम एलसीएम लेंगे. 2 से डिवाइड करेंगे. 2 × 2 = 4. 5 एज इज, क्योंकि उसकी टेबल में नहीं आता है. 2 × 5 = 10. अगेन 5 से डिवाइड करेंगे. 2 × 1 = 2, 1 1 और अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 1 1. तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 2 × 5 × 2 × 5 × 2. 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20. ओके, अब देखिए as like last steps we have to write all the fractions 1/4, 2/5, 7/10 equal to. You have to write the LCM, divide sign. अब आपको क्या करना है? डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है. हमारा आंसर आ जाएगा 5 और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? न्यूमिनेटर से. यहाँ 1 है तो 1 से करेंगे. इक्वल टू 5. 20 / 5 हमारा कितना आ जाएगा? 4 और मल्टीप्लाई 2 = 8. ठीक है, 20 को हम 10 से डिवाइड करेंगे. वी विल गेट 2 और मल्टीप्लाई 7 = 4. क्लियर? अब आपको क्या करना है? इन तीनों नंबर्स को
ऐड करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन हमारा एडिशन का है। तो 5 प्लस 8 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 20 कितना आ गया आपका? 5 और 8 13 और 40 इज इक्वल टू 27/20। लेकिन यहाँ पर फिर वही हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम 27 को 2 से डिवाइड कर देंगे। 27 को हम 20 से डिवाइड करते हैं तो 21 जा 20 17/20 17/20। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? आपको देखने में थोड़ा सा स्टेप बड़ा लग रहा है, बट आप जब करने लगोगे तो आपको बहुत इजी लगने लग जाएगा। ओके, कम टू द नेक्स्ट मोर क्वेश्चन। बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है 2 + 4 1/3 + 7/5। अब देखिए मैंने सबसे फर्स्ट स्टेप क्या बोला था कि हमारा ये फ्रैक्शनल नंबर बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए, है ना। लेकिन देखो यहाँ पर ये तो पूरा कंप्लीट है, लेकिन ये मिक्स नंबर और ये तो सिंगल ही नंबर है, तो फ्रैक्शनल नंबर दिख ही नहीं रहा है। तो फर्स्ट वी हैव टू मेंटेन द नंबर्स। तो हम 2 को 2/1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। वो पॉइंट 1 तो हर किसी के होता है। और अब ये मिक्स नंबर को हम क्या करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 4 3 जा 12 12 और 1 13/3 और प्लस 7/4। अब हमारा प्रॉपर तरीके से सारे नंबर्स हो गए। अब हम क्या करेंगे? वही हमारा स्टेप 1 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। 1 3 5 3 से लगाएंगे 1 1 5 एंड 5 से 1 1 1। हमारा आंसर हो जाएगा 3 × 5 = क्लियर? हम स्टेप क्या करेंगे? 2/1 = 13/3 = 7/5। ओके, और हमें यहाँ पे क्या लिखना था? एलसीएम 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 डिवाइड डिवाइड डिवाइड। अब 15 को किससे डिवाइड करेंगे? 1 से। यहाँ पर बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, इसको काउंट ही नहीं करते हैं, इसलिए मैंने इसको कंप्लीट फ्रैक्शन में चेंज किया। आप भी ऐसे ही करिएगा। ओके, तो देखिए 15 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 15 आएगा। तो किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है, और हमें इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? न्यूमिनेटर से, जो कि 2 है। तो हमारे पास आ गया 30। ओके, नेक्स्ट 15 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 5 और मल्टीप्लाई 13 13 5 जा 65। 15 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 3 मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 7 से। क्लियर? अब आगे का स्टेप तो आपको पता ही, इन तीनों डिजिट्स को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। ठीक है, मैं यहाँ कर देती हूँ 30 + 65 + 21 और डिवाइडेड बाय एलसीएम। कितना प्लस आएगा? 5 और 1 6 6 और 2 8 8 और 3 11/50। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इम्प्रॉपर किसको बोलते हैं आपको पता होगा, जिसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड करके नेक्स्ट नंबर में। नाउ लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन ऑफ वर्कशीट 4। ओके, दिस क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब हम फ्रैक्शनल नंबर का सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, वो भी अनलाइक फ्रैक्शन का। लाइक का तो आपने किसी देख ही लिया है, आपने 4th और 3rd क्लास में पढ़ लिया है। तो लेट्स स्टार्ट द फ्रैक्शनल नंबर्स सब्ट्रैक्शन। ठीक है, स्टेप बेटा वही सेम होगा, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो आप देखिए आपको क्या करना होगा? एलसीएम लेना होगा। इसके पहले आपको ये चेक करना होगा कि आपका ये फ्रैक्शन कंप्लीट है कि नहीं। तो यहाँ देखिए न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है, कोई मिक्स नंबर भी नहीं है। तो अब हम आगे का स्टेप करेंगे, सेकंड टू एलसीएम ऑफ 2 और 8। तो एलसीएम ऑफ 2 और 8 का क्या हो जाएगा? 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, 2 से करेंगे 1 2 और अगेन 2 से करेंगे 1 1। हमारा एलसीएम हो गया 2 × 2 × 2 = 8। 2 2 जा 4 4 2 जा 8। क्लियर? हमारा क्या करेंगे? हम फ्रैक्शनल नंबर को लिखेंगे 1/2 3/8। एलसीएम लिख दिया, डिवाइड का साइन लगा दिया। अब हमें डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे 1 और मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। देखिए सेम है ना, आपने असेंडिंग डिसेंडिंग एडिशन सब में यही प्रोसेस अप्लाई किया है। अब आपको क्या करना है? क्वेश्चन देखिए, यहाँ सब्ट्रैक्शन है तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर यहाँ एडिशन होता तो हम एडिशन करते हैं। तो देखिए यहाँ 4 - 3
डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा एलसीएम 8 1/। क्लियर? चलिए हम 2 क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं। अब यहाँ देखिए 4 माइनस 3/8। अब यहाँ देखिए क्या ये कंप्लीट फ्रैक्शन है, ये तो 4c पे की नंबर लग रहा है, तो हमें इसको पहले 4/1 लिखना होगा और हमें 1 और 8 का एलसीएम निकालना होगा। 1 और 8 का एलसीएम कितना होगा 8 है ना। 1 के साथ कोई भी नंबर होता है तो उसका एलसीएम क्या होता है, वही नंबर होता है। जैसे 1 और 5 है तो 5 हो जाएगा, 1 और 6 है तो 6 ही हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको 4/1 लिखेंगे, 3/8 लिखेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू, अब हमने एलसीएम लिख दिया, डिवाइड का साइन लगा दिया। अब डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे 1 और न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 32। डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे 1 और मल्टीप्लाई। क्लियर? अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन है तो 32 माइनस 3/8 29/8। क्लियर? अब हम 29 को 8 से डिवाइड कर देंगे और इसको मिक्स नंबर में लिख देंगे। 8 3 जा 24 5/8। ओके, एक और क्वेश्चन हम करके देखते हैं। These both numbers are mixed number, है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 5 3 जा 14 5 3 जा 15 और 4 19/5 माइनस 10 2 जा 20 और 1 21/10। अब 5 और 10 का एलसीएम लेंगे बेटे, कितना आएगा, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 1 1, यानी आपका एलसीएम आ गया 5 × 2 इक्वल टू 10। ठीक है, अब मैं यहाँ रिमूव करके दिखा रही हूँ। अब हम इस फ्रैक्शन को लिखेंगे 19/5 21/10। एलसीएम डिवाइड है ना, सेम प्रोसेस है। 10 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास 2 आ जाएगा, और 2 को हम 19 से मल्टीप्लाई करेंगे 38। 10 को हम 10 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 को हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। क्लियर? अब हम 38 में से 28 को माइनस कर देंगे और नीचे क्या आ जाएगा, एलसीएम माइनस करके कितना आएगा 7 1 17/10। इसको भी हम मिक्स नंबर में चेंज कर देंगे। 10 को हम 17 डिवाइड करेंगे, 10 1 जा 10 7, तो क्या आंसर होगा 17/10। होप आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर समझ में आ गया होगा। ओके बेटे, तो अब आप इस सभी क्वेश्चंस को घर पे सॉल्व करिए और कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कॉल करिए या मैसेज करिए। ओके, सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ योर वर्कशीट एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन मैसेज मी और कॉल मी। ओके बेटे, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं वर्कशीट 5 के साथ। टिल देन गुड बाय।